अब जितने भी मुस्लिम स्कॉलर है सभी का भ्रम टूटने वाला है, क्योंकि अब दुनिया के सामने ये बात खुलकर आ गया है कि सऊदी अरब अमेरिका का प्रॉक्सी है। दूसरी है यूएई, तो पहले से ही सबको मालूम था, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा यूएई ऐसा कर सकता। इजराइल का सबसे ज्यादा, अगर पूरी दुनिया में कहीं पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो यूएई में है। ये बात भी तय हो गया कि यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इवन सीरिया, इराक का भी प्रधानमंत्री वहां गया था, वो भी। तो इनके सब, तो मैं अब जो बताना चाहूंगा आपको ये बात है कि सऊदी अरब ने जो रेड सी से सऊदी अरब का 60% ऑयल एक्सपोर्ट होता था, उसको ईरान ने ब्लॉकेट कर दिया है। ईरान के कहने पर सऊदी के शिप मारे जा रहे और सप्लाई उसकी बाधित किया जा रहा है। अब जो इसमें क्या हो गया है कि अब जो तेल का कीमत है वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, $100 ऑलरेडी पार कर चुका है। सऊदी अरब से अमेरिका बोला है कि इब्राहिम अकॉर्ड साइन करो, यानी इजराइल से संबंध स्थापित करो। इजराइल की एम्बेसी होगी सऊदी में, इजराइल से बिजनेस भी होगा सऊदी और इजराइल में, जैसे यूएई होता है अभी, तो सऊदी को भी उसी तरह करना पड़ेगा। और ये बात तो एकदम क्लियर है कि इन लोग असल इस्लाम के मानने वाले नहीं है, क्योंकि इनके जाहिरी तो यही बता रहा है अभी तक जो है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस भी है कि अपने भाई पे भरोसा करना छोड़ देगा, ऐसा दौर आएगा। और सेम ऐसे ही दौर चल रहा है, ये दौर चल रहा है। तो अमेरिका ने कहा था कि परमाणु समझौते के बदले सऊदी अरब इजराइल को औपचारिक और दोनों देश को भी मान नहीं रहा था, लेकिन अब जब स्थापित हो गई है तो उसकी दिशा और कदम बढ़ना है। देखिए, सुना है और लेटर भी नहीं है, लेकिन अगर आगे इब्राहिम अकॉर्ड में दस्तखत होता है तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो 7 अक्टूबर 2023 अगर नहीं होता था तो इब्राहिम अकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका होता। अमेरिका सऊदी के पीछे इसलिए पड़ा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की सेंटिमेंट जो रहता है सऊदी अरब से जुड़ा है पूरी दुनिया के मुसलमानों का, और अमेरिका इसी का फायदा उठा के इजराइल को मान्यता दिलाना चाहता है कि इब्राहिम अकॉर्ड तुम सिग्नेचर कर दो। और दूसरी बात कैसा कर रहा है कि अब वो अमेरिका ईरान को खत्म ही कर देना चाहता है और सऊदी अरब को ही खड़ा रहना देना चाहता है। और सऊदी अरब भी यही चाहता था पहले से ही कि ईरान खत्म हो जाए, यहाँ से खात्मा होगा ग्रेटर इजराइल के तौर पर। ग्रेटर इजराइल बिना बनाए वो मानेगा नहीं, तो ग्रेटर इजराइल में सब मुल्क आते हैं, जितने मुल्क आते हैं अपने, वो तो ऑलरेडी उनके पीछे है, सब इजराइल के पीछे, वो तो लड़ भी नहीं पाएंगे। वो तो कम से कम ईरान कम से कम अपने लिए तो लड़ भी ले पा रहा है, लेकिन इन लोग तो डायरेक्ट सिलेंडर कर देंगे। जैसे एग्जांपल, अभी तो ऑलरेडी सिलेंडर है। मेरा तजिया ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को सऊदी अरब में जो मक्का और मदीना, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कमेटी बना के मक्का और मदीना को टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब अब मुस्लिम मुल्क नहीं बचा है मेरे हिसाब से। अब पूरी दुनिया के मुसलमान क्या मानती है मुझे ये पता नहीं, लेकिन जो जाहिर दिख रहा है मुझे वो मैं जाहिरी तौर से बता। अगर कहीं ये बात क्यों नहीं लोगों को समझ में आता है कि अगर कोई इंसान मारा जाता है कहीं भी, उसका हिसाब भी तुमको देना पड़ेगा। अगर सऊदी अरब ही इस तरह करने लगा तो ये बात एकदम ओपनली हो जाता है कि अब वो मुसलमान बाकी नहीं रहा। मुसलमान नाम तो हो सकता है लेकिन काम से नहीं।